पर नारद जी महाराज कैलाश गए हैं और मैया ने कहा प्रणाम करती हूँ। नारद जी मैया को प्रणाम किया। मैया ने कहा आइए नारद जी, बड़े दिन बाद आए। नारद जी कहते देखो मैया मैं कहीं नहीं जाता, क्योंकि मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि संसार के लोग, गृहस्थी लोग आपस में लड़ाई ही करते रहते हैं, इसलिए मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। मैया बोली हम भी परिवार वाले हैं, लेकिन यहाँ कोई लड़ाई होती नहीं है। नारद जी कहते क्या पता आप देखो मेहमान के सामने ये तो बोल नहीं सकते कि हम बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, तो आपने ऐसे कह दिया होगा आप लोग भी लड़ाई तो करते होंगे। अब यहाँ पर मैया कहती है नहीं नारद जी हम लोग लड़ाई नहीं करते, हम लोग आपस में बहुत ज्यादा प्रेम से रहते हैं। तो नारद जी कहते मैया एक बात बताओ, क्या भगवान आपको हर बात बताते हैं? मैया बोली हाँ भगवान हमें हर बात बताते हैं। अच्छा तो ये बताओ कि भगवान शंकर के गले में जो मुंडमाला है वो किसका है? मैया सोच में पड़ गई, ये तो मुझे पता नहीं। फिर मैया बोली ये मैंने नहीं पूछा इसलिए नहीं बताया होगा। नारद जी बोले अच्छा इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं? मैया ये अच्छा नहीं हो रहा है, भगवान आएंगे तो उनको मेरा प्रणाम सुना दीजिएगा, मैं तो चलता हूँ। नारद जी निकल गए। अब मैया उसी बात को लेकर के कोने में बैठ गई। देखो नारियों का यही स्वभाव होता है, एक थोड़ा सा भी पॉइंट मिल जाए, थोड़ा सा भी कुछ मिले तो उसको लेकर के सोचते हैं, फिर उसके विषय में बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं और वही छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, है कि नहीं? आप लोग भी करते होंगे। अब तो मैया पार्वती क्रुद्ध होकर के कोप भवन में बैठी, इतना नाराज हुई। भोले बाबा आए और चारों ओर देखा मैया नहीं मिलती। तो उसके बाद भोले बाबा ने आवाज लगाया अरे देवी जी कहाँ हैं आप? मैया ने जवाब नहीं दिया। अब कोप भवन में जैसे शंकर जी गए, मैया मुंह फुला करके बैठी हुई है। भगवान ने पूछा क्या हो गया? मैया बोली नहीं मुझे बात नहीं करनी। भगवान बोले ये तो बताओ क्या हुआ, उसके बाद मैं समाधान करूंगा। मैया बोली प्रभु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भगवान बोले मैंने क्या किया? तब मैया कहती है आपके गले में जो माला है वो माला किसका है? इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताया। तब भोले बाबा कहते देवी ये माला आप ही का है, आप ही का सिर है। जब आपका मृत्यु होती है तो हम आपके याद में ये सिर को धारण करते। तो भोले बाबा ने पूछा कि देवी ये आप ही का माला है, कह दिया। मैया कहती प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं मरती हूं तो आपकी मृत्यु नहीं होती? भगवान बोले नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अमर कथा पान किया है। मैया कहती कौन सा अमर कथा? अमर कथा क्या है हम भी सुनना चाहते हैं, हमें भी सुना दीजिए। अब भगवान अमरनाथ में मैया को लेकर के पहुंचे और वहां जाकर के जितने भी वहां पर पशु पक्षी थे सबको भगाया और उसके बाद भोले बाबा ने मैया पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया और कहा देवी बीच बीच में ओम 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 उच्चारण करना, ताकि हमें पता चले आप यहीं बैठ करके कथा सुन रहे हैं। पहले के समय में वक्ता नेत्र बंद करके कथा सुनाया करते थे और श्रोता भी बड़े प्रेम से सुना करते थे। अब मैया जी ने सभी पशु पक्षी को भगाया। एक छोटा सा अंडा था, मैया ने सोचा ये अंडा है क्या कथा सुनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैया आई, कथा सुनने के लिए विराजमान हुई, भगवान सुना रहे हैं और उसके बाद मैया बीच बीच में ओम 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 उच्चारण करती हैं। तो उसके बाद में मैया को नींद लगी। जो अंडा पड़ा हुआ था, कथा शुरू होते ही जयकारा लगाते ही अंडा जमीन पर गिरा
और उसके बाद में वो अंडा फूट गया और उससे अंदर से शुक पक्षी प्रकट हो गया। और वही पक्षी आसन के पीछे बैठ करके कथा को सुन रहा है। जब मैया सो गई तो शुक पक्षी ने माता पार्वती के आवाज में ओम शब्द उच्चारण किया। जब पूरा भागवत श्रवण करा दिए तब भगवान ने जयकारा लगाए, बोलिए भागवत भगवान की। जैसे जयकारा लगाए मैया जग गई। मैया ने कहा प्रभु आगे बताइए, फिर आगे क्या हुआ? तब भोले बाबा कहते हैं मैंने तो पूरा कथा सुना दिया, आपने नहीं सुने क्या? मैया बोली कि मैं तो सो गई थी, मैं नहीं सुन सकी, आप बताइए ना आगे क्या हुआ? भगवान बोले पूरा हो गया। तो ओम कौन बोल रहा था? इतने में पीछे से पक्षी उड़ के चला गया। जैसे पक्षी चला गया, यहाँ भगवान ने देख लिया, अब तो त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे भागने लगे। पक्षी आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। व्यास जी के धर्म पत्नी केस सुखा रही थी, इतने में जमाई आया। जैसे मुंह खोल लिया, मुख के द्वार से पक्षी अंदर चला गया। अब भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के खड़े, जब ये पक्षी बाहर आएगा इसको मारूंगा। व्यास जी महाराज आए, व्यास जी ने देखा, प्रणाम किया, प्रभु आपने इतने समय बाद दर्शन दिया, वो भी इस रूप में, आप इतने क्रुद्ध क्यों हैं? भोले बाबा कहते हैं देखो, आपकी पत्नी के मुख में वो पक्षी प्रवेश कर गया, उसने चोरी से कथा सुनी। देखो कभी भी आसन के पीछे बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए, हमेशा श्रोता को सन्मुख बैठना चाहिए। पीछे बैठने से चोरी वाला कथा कहलाता है। आगे बैठ करके ही कथा सुननी चाहिए। अब जैसे यहाँ भोले बाबा ने कहा कि चोरी से कथा सुना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार दूंगा। अब यहाँ भोले बाबा इंतजार कर रहे हैं, वहां पक्षी ने अंदर ही समाधि लगा लिया। आपको जब तक इंतजार करना है कर लीजिए, मैं भी यहीं पर प्रभु का चिंतन करता हूँ। पक्षी बाहर नहीं आए, भोले बाबा इंतजार करने लगे। व्यास जी कहते हैं कि प्रभु अगर आप पक्षी को मार देंगे तो अमर कथा का महिमा क्या रहेगा, इसलिए प्रभु आप यहाँ से प्रस्थान करें। भोले बाबा भी समझ गए। वहां से भगवान शंकर अपने कैलाश में चले गए और वो पक्षी व्यास जी के धर्म पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किया। उसके बाद स्वयं भगवान ने कहा आप आ जाएं और मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। जब भगवान ने स्वयं ने कहा तब जाकर के वो शुक पक्षी व्यास जी के घर में अवतार लेते हैं।